मित्रों की आपको पता है गोमाता ने समस्त स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से नारी जाति वह श्राप भोग रही है। गोमाता का एक श्राप जिसे टाला नहीं जा सकता। दोस्तों वह श्राप कौन सा था, वीडियो को पूरा देखिए। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल लॉर्ड कृष्णा मोटिवेशन। सच्ची साधना से कमेंट में जरूर लिखे जय श्री राम जय हनुमान। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गोमाता ने समस्त स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया था। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तब उनके पास देवर्षि नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तब एक स्त्री ने कहा, जब स्त्री के बच्चे होते थे तो पैदा होते ही चलने लगते थे, अब ऐसा नहीं है क्यों प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर याद नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आया, कृपया मुझे इस प्रश्न उत्तर बताया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि तुम्हारा ही प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुना था, तुम्ही कथा के माध्यम से पता चल जाएगा क्यों स्त्री का बच्चा पैदा होते चल नहीं पाता। तब देवर्षि नारद कहता है, प्रभु मैं कथा का पूरा सुनूंगा, कृपया आप भी कथा सुनिए। दोस्तों प्रश्न का उत्तर क्या है तो वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो को लाइक आवश्यक करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, एक नगर में रामचंद्र नामक व्यक्ति रहता था। रामचंद्र एक स्वार्थी व्यक्ति ला। रामचंद्र के पास एक गाय थी, वह गाय दूध देती थी। रामचंद्र उस गाय को हरा भरा चारा खिला था और गाय को दूध निकाल के बिक्री करता था। रामचंद्र गाय का दूध खुद भी पीता था, वह परिवार को पिला था। गाय की वजह से रामचंद्र अपने घर की दिनचर्या चलता था। रामचंद्र का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया, रामचंद्र को गाय ने दूध देना बंद किया। जैसी गाय ने दूध देना बंद किया तो रामचंद्र ने गाय को चारा डालना बंद किया। एक दिन ऐसा आया, रामचंद्र गाय को आज मारा पिटा और घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वो गाय जंगल में अकेली पड़ गई। जंगल में इधर उधर घूमती है और जंगल में उसको एक मंदिर मिलता है। हो मंदिर के पास बैठ जाती है और भगवान से विनती करते हैं। कहती है, हे भगवान हमें गाय के योनि में डालकर कितना गलत काम किया है, जो आपकी 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पाप दुष्कर्म करता है। वह गाय कहती है, मैं जब तक दूध देती रही तब तक उस मनुष्य नहीं मुझे चारा डाला, जैसे मैंने दूध देना बंद किया उसने मुझे जाना नहीं डाला और मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ जंगल में घास खाकर कि मैं अपने पेट को भरती हूँ। हे भगवान आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है ये कितनी स्वार्थी और लाल कि श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि धीरे धीरे समय व्यतीत होते चला गया। गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब हो गए रामचंद्र की द्वार आती तो रामचंद्र गाय को मारकर खतों और जंगल के तरफ भगा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे वह गाय गर्भवती होती है। जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ है, जंगल से एक स्त्री गुजरने थी। उसको स्त्री ने सोचा, ये गाय तो गर्भवती है, मैं इस गाय को पाल लेती हूँ। जब इस गाय का बच्चा होगा तो ये गाय दूध देने लगेगी, तब मैं उसका दूध खुद पीऊंगी और लोगों को बेचोगी। स्त्री अपने पति को बुलाने जाती है और जब तक उसका पति आता है वह गाय उस जगह से चली जाती है कि प्रशस्त का समय आया तो गाय ने सुरक्षित जगह पर अपने बछड़े को जन्म दिया। कुछ समय के बाद वह स्त्री जंगल में घास काटनी आती है। जैसे उस स्त्री ने देखा एक गाय बच्चा जन्म दिया हुआ है, तब स्त्री गाय के पास गई और बोली, ये तो वही गाय, चलो गाय ने ग बछड़ा दे रे दिया। श्री सोचती है, इस गाय को अपने घर ले जाओगे? स्त्री अपने पति को बुलाने लगती है। तब गाय स्त्री से कहते हैं, बहन तुम मुझ पर उपकार कर दो, ये मेरा बच्चा पीछे पड़ा है, पिसे उठाकर मेरी गर्दन परत दे, मैं अपने बच्चे को उठाकर सुरक्षित जगह पर चली जाओ। ये हो मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो जाएगा, 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। श्री कृष्ण कहते, गाय का बच्चा पहले 8 महीने बाद चलता था। जैसे ही स्त्री ने गाय की बात सुनी और जोर जोर से हंसने लगी, तुम्हारा बच्चा कितना गंदा है और कितने गंदगी ने पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चों को हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं तुम्हारे बच्चे को कंधे पर क्यों रखूं, मैं तुम्हारे ऊपर पर उपकर क्यों करूं? जैसे ही स्त्री ने गाय का मजाक बनाया, उस समय वह गाय असहाय मजबूर थी, गाय अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, उसी समय दुखी होकर गाय ने कहा, तुम्हारा बच्चा जन्म लेते हुए तुरंत चलने लगता है, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने की 10 महीने बाद ही चलने लगेगा। ये जो मेरा बच्चा आज जो चल नहीं पा रहा, अभी ये पैदा होते ही कुछ समय बाद चलने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि इसी सराफ के कारण स्त्री का बच्चा जन्म लेते हैं चल नहीं पाता। दोस्तों
सतयुग में सुखदेव जन्म होने के तुरंत बाद चलने लगे हैं थे। आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।